चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर है 30। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm। देखो डाया दे रखा है सेंटीमीटर में और थिकनेस दे रखी है mm में। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी ऐसी यूनिट है आपकी जो mm में है या फिर सेंटीमीटर में, मतलब बेसिकली अगर अलग अलग यूनिट दी गई है आपको, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन सबको एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, ताकि क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मतलब कि ऐसा है कि अगर आप एक को mm लेके चलोगे दूसरे को सेंटीमीटर लेके चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ दिस डायमेंशन। मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स में मिला के उनको पिघला के, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को पिघलाऊं कि एक मेरा इतना बड़ा क्यूबॉइड बन जाए। जो क्यूबॉइड आ रहा है, मतलब जो क्यूबॉइड की शेप आ रही है वो क्या क्या आ रही है, LBH उसकी आ रही है। LBH कितनी आ रही है, 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो आप बताओ हमें कि मैं कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को मिला के इस शेप को बनाऊं। ठीक है, तो वो हमें बेसिकली वही नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कि कितने कॉइन से मिलके ये इतने डायमेंशंस का एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं हम। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो है कॉइन की, अगर मैं हम बात करें, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा कॉइन, और एक बन रहा है हमारा क्यूबॉइड। क्या बन रहा है, एक बन रहा है हमारा क्यूबॉइड। देखिए हमारे पास है क्या क्यूबॉइड, हाँ है। तो ये हमारा मान लेते हैं हम इसको क्यूबॉइड। देखो ये क्या है मेरे पास, क्यूबॉइड है ना बेटा। चलो देखो, तो मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स में कितने कॉइन से मिला के ये क्यूबॉइड बनाऊं जिसकी LBH दे रखी है मेरे पास 5.5, 10 और ये दे रखी है मेरे पास 3.5। ठीक है बेटा, ये मेरे पास LBH दे रखी है, और कॉइन का जो डाया दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये जो डाया दिया है 1.75 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी जो थिकनेस है, बेसिकली हाइट की अगर मैं बात करूंगा, थिकनेस जो है वो 2 mm दे रखी है। थिकनेस कितनी दी है बेटा, थिकनेस दी है 2 mm। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 10 से डिवाइड कर देंगे, और देखो यहाँ पे 1.75 सेंटीमीटर कितनी दे रखी है, 1.75 सेंटीमीटर डाया दे रखा है, D दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा बेटा, 1.75/2। क्लियर है, R मेरा इतना हो जाएगा। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लें पहले, बराबर L इंटू बी इंटू एच। L कितना मेरा 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5.5 गुणा 35। क्लियर। अच्छा अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं हम। ठीक है, काटा पीटी एक संग करेंगे। देखो अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन का वॉल्यूम कितना है, मतलब एक का वॉल्यूम निकाल लो, उतने से इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पास कॉइन्स आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका, क्या है ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये किसकी शेप हो गई ये बताओ। हाँ तो बेटा ये किसकी शेप हो गई आपके पास, ये एक सिलेंडर की शेप हो गई ना। मतलब अगर आप गौर से देखोगे, मैं इस तरीके से डिजाइन करूं उसको, और नीचे से और ऊपर से कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कॉइन कैसा था, ऐसा था। अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको, समथिंग लाइक जूम कर देते हैं। तो ये जो 2 mm की थिकनेस है ना, लेकिन 2 mm की नहीं है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट
वो फॉर्म बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे बेटा आपको कि फॉर्म क्या होगा उसका, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, है ना। क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। तो एक का निकालोगे तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर एच करोगे। अब पाई की वैल्यू पाई रहने दो, है ना। अभी यह रख लो वैल्यू, वही 22/7 रख देते हैं, इनटू आर कितना है बेटा, आर दे रख के रेडियस हमने बताया वहाँ पे कितना 1.75/2, 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच। एच कितना है बेटा, एच दे रखा है हमें थिकनेस, थिकनेस दे रखी है 2 mm यानी 2/10। ठीक है, ये आ गया आपका एक का, कितने का, एक का आ गया हमारे पास। अब देखो पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ, क्लियर। तो देखो इसके लिए अलग से मैं करके बता देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा, है ना। 175/200 हो गया, 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 25, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 5 चौक 20, 40 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 8 40। ठीक है, कितना हो गया 7/5 आ गया, यानी मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्टली 7/8, क्लियर। तो यानी 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 7 इंटू ये 2 का क्या हो गया था 7/8 इंटू 8 इंटू 10, ये हो गया। इतना आ जाएगा आपका, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो इतने का एक वॉल्यूम आ जाएगा। मैं टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूज होंगे हमारे उस क्यूबॉइड को बनाने में। क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे बेसिकली, इससे क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे हम, किसमें, इसमें 5.5 इंटू 3.5। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाली नीचे वाली टर्म सारी ऊपर चली जाएंगी, है ना। क्या करेंगे, तो देखो यहीं पे लिख लेते हैं पहले 5.5 इंटू 3.5 इंटू ये नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएंगी, ऊपर, 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन, अपॉन में क्या और रह जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, ये रह जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसका काट पीट के जो निकाल सकते हो निकाल लो, आपके नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। अब देखो काटो, 7 से 7 कट गया पहला, ठीक। इस पॉइंट को और हटा देते हैं, देखो काटते हैं इसको, मैं इस पॉइंट को और हटा देता हूं नीचे, और एक और 10 लगा लेता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो काटो, 7 से 7 कट गया, 7 से 5 बार कट गया, 7 पंजे 35, ठीक है। इस 5 से 2 बार कट गया, ठीक है। इस 2 से 4 बार कट गया, ठीक है। 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 से काटोगे 11 पंजे 55, ठीक है। इस 2 से फिर से ये 4 काट दिया 2 बार, ठीक है। अभी नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, एक और 2 बच रहा है, इस 2 से ये 2 काट दो, ठीक है। अब देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, अब मेरे पास बच रहा है ऊपर, देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं है ना, नीचे को तो कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। अब बच रहा है एक 5, एक बच रहा है 8 और एक बच रहा है 10, ठीक बेटा। तो अब देखो मल्टीप्लाई बचा सिर्फ ऊपर, तो हमारा क्या हो गया 8 पंच 40 इंटू 10, यानी होगा कितना 400, 400 आ गया आंसर। यानी नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूज करने पड़ेंगे बेटा, 400। इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें 400 कॉइन यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है बिल्कुल आप सबको। तो
ये जो कैलकुलेशन करोगे बहुत ध्यान से करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने कोई भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया, अगर आपसे एक बार में कटपेटी नहीं होती, आप स्टेप में कर सकते हो, ठीक है। एक बार में 2 काट दो, फिर लिख लो, फिर 2 काटो, फिर लिख लो, फिर 2 काटो, फिर लिख लो, ठीक है। अगर काट सकते हो तो एक बार में भी काट सकते हो, और वरना 4 स्टेप में भी काट सकते हो। बात बराबर है, पेज आपका ज़्यादा भरेगा, नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। आपका आंसर मैच करता है, और ये काटापीटी अगर आपने सही से करी है, समझ में भी आता है एग्जामिनर को, तो आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके के हमने बहुत सारे अब क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो फिर भी हम एड ऑन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कैसा भी कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ, और आपको हम और अच्छे से समझाएंगे।